नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, श्री प्रेमानंद जी महाराज के ब्रह्मचर्य पर विचार। जी बिल्कुल। हमारे पास प्रेमानंद महाराज ब्रह्मचर्य एक आध्यात्मिक मार्ग, इस शोध से कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि महाराज जी क्यों मानते हैं कि ब्रह्मचर्य सिर्फ मतलब शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि उससे कहीं गहरा है, एक आध्यात्मिक साधन। हाँ, तो ये केवल शरीर तक ही क्यों नहीं सीमित है, इसमें और क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, महाराज जी के अनुसार ब्रह्मचर्य जो है वो असल में मन, बुद्धि और आत्मा, इन सबको शुद्ध करने और ताकत देने का एक तरीका है। अच्छा। हाँ, ये शारीरिक स्तर से दिखता तो है, लेकिन इसका जो असली असर है वो कहीं ज्यादा गहरा है, मतलब आध्यात्मिक है। ये एक तरह से ऊर्जा को, जो नीचे की इच्छाएं हैं, उनसे हटाकर ऊंचे लक्ष्यों की तरफ, मानसिक और आध्यात्मिक, उधर मोड़ने का अभ्यास है। अच्छा, तो मतलब ये ऊर्जा का एक सही दिशा में प्रयोग हुआ। हाँ। स्रोत में ये भी बात है कि इंद्रियों पर नियंत्रण, हाँ, यानी हमारे सेंसेस पे काबू पाए बिना जीवन में सही दिशा मिलना बहुत मुश्किल है। ये इंद्रिया नियंत्रण, इसको थोड़ा और समझाएंगी? हाँ बिल्कुल। देखिए, इंद्रियां मतलब हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिनसे हम जानते हैं, जैसे आँख, कान वगैरह जी। और कर्मेंद्रियां, जिनसे हम काम करते हैं, हाथ, पैर। तो इन पर नियंत्रण का मतलब है कि इन्हें जो बाहरी चीजें खींचती है ना, हाँ। उधर भागने से रोकना। स्रोत कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो ऊर्जा बिखर रही होती है वो इकट्ठी होती है और इसी से जीवन में शक्ति आती है, एक तरह का तेज आता है, मतलब एक अंदरूनी चमक सी। अच्छा, तेज। हाँ, और दिव्यता का भाव। ये कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये अंदर की मजबूती है। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे बाहरी संयम का सीधा असर अंदरूनी गुणों पर पड़ रहा है। और मानसिक फायदों की बात करें तो स्रोत कहता है कि इससे बुद्धि तेज होती है, याददाश्त बढ़ती है। ये कैसे होता है? हाँ, इस पर स्रोत काफी जोर देता है। बात यह है कि जब इंद्रियां और मन बाहरी आकर्षणों में कम उलझते हैं तो मन अपने आप ही ज्यादा शांत और स्थिर होता है ना। सही बात है। तो जब भटकाव कम होगा तो जाहिर है एकाग्रता बेहतर होगी। हाँ, फोकस बढ़ेगा। बिल्कुल। और इसी एकाग्रता से बुद्धि तेज होती है, चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं और फैसले लेने की जो क्षमता है वो भी सुधरती है। और अगर आप इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये जो सेल्फ कंट्रोल है, आत्मनियंत्रण, ये व्यक्ति को अपने जो मूल्य हैं, जो आदर्श हैं, उनके हिसाब से जीने की ताकत देता है। अच्छा, यहाँ एक और पहलू है जो ध्यान खींचता है, खासकर युवाओं के लिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। स्रोत में कहा गया है कि अगर कोई युवा ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो भविष्य का राष्ट्र निर्माता बन सकता है, या कोई बड़ा धार्मिक नेता, या फिर सच्चा तपस्वी। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हाँ, बहुत बड़ी बात है। तो ये व्यक्तिगत अनुशासन को समाज निर्माण से कैसे जोड़ा गया है यहाँ? देखिए, महाराज जी का दृष्टिकोण ये है कि ब्रह्मचर्य से जो अनुशासन आता है, जो आत्मनियंत्रण और मानसिक स्पष्टता आती है, वो किसी भी व्यक्ति को असाधारण बना सकती है। और युवा अवस्था जब ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, हाँ बिल्कुल, उस ऊर्जा को अगर सही दिशा दे दी जाए तो ये भविष्य के लिए एक बहुत मजबूत नींव डालता है। फिर चाहे वो राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व हो, या धर्म का मार्गदर्शन करना हो, या फिर गहरी तपस्या करनी हो, इन सब चीजों के लिए चरित्र की दृढ़ता चाहिए, एक केंद्रित ऊर्जा चाहिए। सही है। और वो ब्रह्मचर्य से विकसित होती है, ऐसा महाराज जी का मानना है। तो ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं रह जाती, बल्कि समाज को बेहतर बनाने की जो क्षमता है, उसका विकास भी है। तो इन सारी बातों का सार क्या निकलता है, अगर हम प्रेमानंद जी महाराज के विचारों को एकदम संक्षेप में समझे तो? संक्षेप में कहे तो महाराज जी ब्रह्मचर्य को एक पूरा आध्यात्मिक अनुशासन मानते हैं। ये सिर्फ परहेज करना नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा के विकास का एक सक्रिय, मतलब एक पॉजिटिव रास्ता है जी। और इससे व्यक्ति को अंदरूनी शक्ति मिलती है, मानसिक स्पष्टता आती है और जीवन में एक उद्देश्य, एक पर्पस मिलता है। और जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, ये कोई नकारात्मक रोक टोक नहीं है, बल्कि एक सात्विक जीवन। हाँ, सात्विक यानी शुद्ध, संतुलित और आध्यात्मिक जीवन जीने का एक सकारात्मक, एक निर्माणात्मक रास्ता है। बिल्कुल सही। ये जीवन को बेहतर बनाने का एक सक्रिय प्रयास है, न कि सिर्फ कुछ चीजों से दूर भागना। सही कहा। तो महाराज जी के इस नजरिए से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। आज के समय में हम अनुशासन की, फोकस की, सेल्फ कंट्रोल की बहुत बात करते हैं। हाँ, आजकल ये बहुत चलता है प्रोडक्टिविटी के लिए, सक्सेस के लिए। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि ब्रह्मचर्य की ये जो पारंपरिक समझ है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सारे पहलू जुड़े हैं,
ये आज के जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास की धारणाएं हैं उनसे कैसे जुड़ती हैं, या कहां पर ये अलग है, ये एक विचार करने वाला नुक्ता है। हाँ, ये सोचने का विषय है, बिल्कुल।